तो राम राम मेरे छोटे बड़े भाई बहनों को स्वागत है आपका अपने चैनल डेपो स्टडी पर। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो गैस सबसे पहले बता दूं, मैं ऑलरेडी इस डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूं, तो जो भी आपके लिए न्यूज़ दूंगा रियल होगी। कोई भी फेक वीडियो चैनल के माध्यम से नहीं फैलाई जाती है। आप मेरे चैनल को खोल के देख सकते हैं, पर डे कोई वीडियो नहीं आता है, किसी व्यू से प्रमोशन के चैनल पर वीडियो नहीं बनाई जाती है। भी कोई भी जेन्युइन अपडेट देना होता है तभी इस चैनल पे वीडियो आता है। अभी 15 दिन से कोई वीडियो नहीं आई थी क्योंकि कोई अपडेट नहीं था। मैंने कल में एक वीडियो बनाया है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि ट्रांसफ़र को लेकर बहुत सारे डाउट्स पैदा हो रहे थे, बहुत सारे नोटिस भी निकाला जा रहा था, तो बहुत सारा डाउट आपके मन में था, कॉल भी आ रहे थे, मैसेज भी आ रहे थे। और जो ट्रांसफ़र के बारे में आपको बताया वो आप मेरी वीडियो जाके देख सकते हैं, वो बिल्कुल जेन्युइन डेट है। एग्जैक्ट डेट मैंने बता दिया कि कब आपका पोर्टल खुलने वाला है। तो अभी भी महादेव जी ने, हमारे जो AIGDSU के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने लेटर एक साथ 4 लेटर लिखें कल की डेट में। तो वो सारे लेटर किसके ऊपर लिखें, क्या है उनका, पूरी जानकारी अब इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, तो वीडियो पूरा बना रहे। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो बिना टाइम में इसके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लेटर, दो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, एक लेटर, 2 लेटर, 3 लेटर और 4 लेटर। तो ये सारे लेटर क्या है, किसके ऊपर है, अभी चर्चा कर लेते हैं। तो पहले लेटर पे आते हैं। पहला लेटर क्या है उसको देख लीजिए। क्या है, ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक 28 तारीख का नोटिस है। देखिए, रिक्वेस्ट फॉर स्पेशल कंसिडरेशन एंड फैसिलिटी फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। जो PWD कैंडिडेट है उनके लिए बहुत सारी खुशखबरी देखने को मिल रही है आपको आजकल। कल भी मैंने ट्रांसफ़र के पोर्टल के बारे में बताया था। ट्रांसफ़र पोर्टल में उनको एक और बेनिफिट दिया जा रहा है कि जिन लोगों का अभी आपको हालांकि पता है कि नए जो GDS हैं, न्यू जो GDS उनका पोर्टल अभी 2 साल है, लेकिन अभी एक लेटर इशू हुआ जिसमें डिमांड रखी गई है कि जो भी कैंडिडेट PWD गए उनके लिए 1 साल का ही एलिजिबिलिटी रखा जाए, क्योंकि वो पर्सन थोड़ा डिसेबिलिटीज़ है तो वो घर से दूर थोड़ा स्ट्रगल कर सकते हैं और उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर के पास रखा जाए। तो ये एक प्रपोजल निकाला गया है कि जो PWD कैंडिडेट है उनके लिए 1 साल ही प्रमोशन, 1 साल ही जो GDS ट्रांसफ़र वो रखा जाए। तो और आज भी एक और लेटर किस बात पर निकला वो भी अब देख लेते हैं। PWD कैंडिडेट के लिए है ये सब, तो देख लेते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं इसको, ठीक है। तो लेटर का मतलब होगा, GDS के रूप में नियुक्त बेंचमार्क दिव्यांगजनों PWD के लिए विशेष विचार और सुविधाओं का अनुरोध। केंद्र सरकार के साथ साथ कई राज्य सरकार ने मानक विकलांगता वाले अपने कर्मचारियों को विशेष लाभ प्रदान किए हैं, जैसे अतिरिक्त भत्ते, कुछ राज्यों में 6 से 7% वेतन लाभ, यात्रा में रियायतें और उनके आश्रित के लिए सुविधाएं। ये उपाय शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों को अपने कर्तव्य या निर्वह करते समय आने वाली अतिरिक्त चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए शुरू किए गए हैं। डाक विभाग में भी सभी श्रेणियों में बड़ी संख्या में दिव्यांगजन ग्रामीण डाक सेवक के रूप कार्यरत हैं। उनके कर्तव्यों के लिए अक्सर दुर्गम इलाकों और दूर दराज के इलाकों में आना जाना पड़ता है, जिससे उनके और उनके परिवार के लिए गंभीर चुनौतियां पैदा होती हैं। केवल नियम 3 के तहत स्थानांतरण की अनुमति देने की उनकी वास्तविक कठिनाइयों का पूरी तरह से समाधान नहीं होता है। इसे ध्यान रखते हुए हमारा संघ आग्रह करता है कि विशेष भत्ता, अतिरिक्त वेतन, कुछ कर्मचारियों द्वारा दिए जाने वाले लाभों के समान राज्य सरकार PWD GDS के अतिरिक्त भत्ता प्रदान कर सकती है। सुविधाजनक पोस्टिंग कठिनाइयों को कम करने के लिए उनके मूल या सुविधाजनक स्थान के निकट पोस्टिंग का प्रावधान किया जाना चाहिए। परिवार और बच्चों पर विचार दिशा निर्देशों में ऐसा प्रावधान शामिल हो सकता है जो उनके आश्रित बच्चों को परिवार के शैक्षिक और चिकित्सा सुविधा पर विचार करते हों। हाल ही में केंद्र सरकार ने दिव्यांग कर्मचारी के लिए समावेशन और सेवा की सुगमता के उपयोग पर भी जोर दिया है। इसलिए यह समय की मांग है कि इसी तरह के अनुपम प्रावधान ग्रामीण डाक सेवक के लिए लागू किए जाएं, जो शारीरिक सीमाओं के बावजूद विभाग को समर्पित सेवा प्रदान कर रहे हैं। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया इस मामले पर गौर करें। केंद्र राज्य सरकार की प्रार्थनाओं और अनुरूप PWD GDS के अतिरिक्त सुविधाओं और छूट प्रदान करने के लिए आवश्यक निर्देश करें। हाँ, तो ये पहला लेटर किसके ऊपर है वो आप देख लीजिए। पहला लेटर में महादेव जी जो भी लेटर लिखा है उसमें ये बोलना चाह रहे हैं कि जो भी GDS हैं, जो भी PWD कैंडिडेट, मतलब और भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन सब में सभी विकलांग लोगों को छूट दी जाती है। 6 से 7% वेतन दिया जाता है, फैसिलिटी दी जाती है उनकी फैमिली को, और मेडिसिन फैसिलिटी अलग मिलती है, और बाकी उनको ज़्यादा से ज़्यादा घर के क्लोज़ किया जाता है। तो वो फैसिलिटी GDS को देने के लिए ये बात को रखा गया है कि जो भी अनदर डिपार्टमेंट में जिनको फैसिलिटी मिल रही है वो GDS को भी मिलनी चाहिए। तो ये सिर्फ PWD कैंडिडेट के लिए जो भी अपने हाथ पैर से परेशान है, तो ये उन्हीं के लिए है। तो पहला नोटिस इसी के बारे में था कि जो PWD कैंडिडेट को घर से ज़्यादा से नज़दीक रखा जाए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाए, ठीक है। तो पहला लेटर आपको समझ में आएगा। दूसरे लेटर पे आ जाते हैं। तो दूसरा लेटर किसके ऊपर हम ये पढ़ लेते हैं। तो सेकंड लेटर पे आ चुके हैं हम।
सेकंड लेटर में क्या लिखा है, कंस्टिट्यूटिंग एनी इंक्वायरी कमेटी इनटू रिक्वेंट इंसिडेंट ऑफ सुसाइड बाय बीपीएम जीडीएस एंड जैसलमेर डिवीज़न राजस्थान। हाँ, तो अभी आपने देखा होगा कि अभी सुसाइड हुआ है, उसके बारे में एक नोटिस जारी किया गया। मतलब महादेवी जी ने बोला है, इसका विषय क्या है, राजस्थान के जैसलमेर संभाग में बीपीएम जीडीएस द्वारा आत्महत्या की बार बार होने वाली घटनाओं की जांच समिति का गठन। मतलब बोला है कि जो बीपीएम ने जो आत्महत्या की उसका क्या कारण है, उसका कोई भी अभी कंक्लूजन नहीं निकल के आया, तो उसके ऊपर जांच बैठाई जाए। तो उसके ऊपर ये लिखा गया है, पूरे सम्मान के साथ ये निवेदन किया जाता है कि हाल में जैसलमेर संभाग राजस्थान पश्चिमी क्षेत्र में अत्यंत दुख घटनाएं घटित हुई है। कुछ दिन पहले ही खोरडी थाना अंतर्गत भैरवा शाखा डाकपाल श्री अंजलि ने आत्महत्या कर ली थी। इसी प्रकार 23 अगस्त 2025 को जैसलमेर थाना अंतर्गत देवा शाखा डाकपाल आशीष मीणा ने भी आत्महत्या कर ली थी। इन लगातार घटनाओं ने ग्रामीण डाक सेवकों और विभागीय कर्मचारियों में भय और असुरक्षा का माहौल पैदा कर दिया है। पुलिस जांच कर रही है, लेकिन मूल कारणों का पता लगाने की ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए विभागीय स्तर पर एक स्वतंत्र जांच की आवश्यकता है। इसलिए हम अनुरोध करते हैं घटनाओं के कारणों की जांच करने के लिए एक उच्च स्तरीय विभागीय समिति गठन की जाए तथा आवश्यक निवारक उपायों को सिफारिशों के साथ अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। हाँ, तो सेकंड लेटर में ये बोला गया कि जो भी अभी दो सुसाइड हुई थी उनका कोई भी गठन मतलब कोई भी कॉन्क्लूजन नहीं लिख रहा है कि क्या कारण था, तो उसी के ऊपर बोला गया कि इस पर अच्छी सी वाली मतलब वो किए जाए, जांच की जाए, कोई कमेटी गठित की जाए ताकि इसका कोई ना कोई वो निकल के आ चुके। तो दूसरा लेटर आपको समझ में आ गया होगा। पहला लेटर पीडब्ल्यूडी के लिए, सेकंड लेटर जो भी आत्महत्या आप देखने को मिली है तो उसके लिए ऊपर लिखा है कि कोई अच्छी कमेटी गठित करके उसका समाधान निकले। बाकी तीसरा लेटर क्या है, तीसरा लेटर पे हम देख लेते हैं, रिक्वेस्ट फॉर प्रोविजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मोबाइल फोन्स एंड इम्प्रूवमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर जीडीएस स्टाफ रिगार्डिंग। तो वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकता है क्या इसके, वैसे हालांकि मैं जल्दी पढ़ रहा हूँ लेकिन फिर भी थोड़ा लेंथी हो सकता है। 4 लेटर हैं, अब बार बार इसके लिए वीडियो तो नहीं बनाऊंगा, मैं किसी व्यू से प्रमोशन के लिए वीडियो नहीं बनाता, आपको पहले ही बता दे रहा हूँ इसमें। तो एक ही वीडियो में सब कुछ आपको क्लियर कर देता हूँ। तो तीसरा लेटर जो पढ़ लीजिए उसके ऊपर क्या है, तो तीसरा लेटर जीडीएस कर्मचारियों के लिए विभागीय मोबाइल फ़ोन का प्रावधान और बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए अनुरोध के संबंध में। डिलीवरी और काउंटर संचालन में लगे जीडीएस कर्मचारियों को वर्तमान में BYOD योजना के तहत निजी मोबाइल उपकरणों का उपयोग करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। इंटरनल ऐप 2.0 जैसे अनिवार्य एप्लीकेशन अधिकांश जीडीएस के पास मौजूद बेसिक फ़ोन के साथ संगत नहीं है, जिससे उन्हें अपने खर्च पर स्मार्टफोन खरीदने और अपग्रेड करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इससे उन कर्मचारियों पर अनुचित वित्तीय बोझ पड़ रहा है, जिससे सेवा शर्तें पहले से ही मामूली हैं। बार बार अनुरोध के बावजूद विभागीय एंड्रॉयड डिवाइस उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। डाक बैंकिंग और IPV सेवाओं को जनता तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए इस मामले के विभागीय सहयोग की आवश्यकता है। शाखा डाकघरों में बुनियादी ढांचा और अपर्याप्त बना हुआ है। कुछ कार्यालय में उपलब्ध कंप्यूटर विश्वसनीय कनेक्टिविटी के कारण बेकार पड़े हैं। पूर्वोत्तर सहित कई ग्रामीण इलाकों में एयरटेल की सेवाएं बंद हैं और जियो जैसे विकल्प उपलब्ध नहीं हैं। इससे ऑनलाइन लेन देन में बार बार रुकावट आती है, जिससे कर्मचारियों के आम जनता दोनों को परेशान होती हैं। हाँ, तो दूसरा लेटर जो तीसरा लेटर है वो इसी ऊपर लिखा गया है कि जो भी मतलब मोबाइल फ़ोन्स को लेके जो भी समस्या आ रही है, कई जगह पर नेटवर्क की इशू है, कोई जगह इंस्ट्रूमेंट नहीं मिला है, कोई जगह पर किसी के पास मोबाइल फ़ोन्स नहीं है, तो ऐसे बहुत सारी समस्या जो विभागीय समस्या जो काम करने के लिए जो भी कर्मचारी वो जो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो उसके लिए लेटर लिखा गया है, तो उनकी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द किया जाए। ठीक है, तो बाकी लास्ट आपका लेटर है उसको पढ़ लेते हैं। और लास्ट लेटर किसके ऊपर है, लास्ट लेटर रिक्वेस्ट फॉर सेंट्रलाइज्ड एंड यूनिफॉर्म हेल्थ एंड इंसिडेंट इंश्योरेंस स्कीम फॉर ऑल ग्रामीण डाक सेवक। हाँ, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो चुका है, तो इसमें पढ़ लेते हैं इसमें क्या किया गया है, तो इसको भी लास्ट पढ़ लेते हैं। इसमें बोला गया है कि ये सारे कल के लेटर हैं, देखिए ये भी 28 तारीख का लेटर है ना। तो बाकी सभी ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस के लिए एक केंद्रित और एक समान स्वास्थ्य एवं दुर्घटना बीमा के लिए अनुरोध के संबंध में पूरे सम्मान के साथ ये हम आपका ध्यान भारत भर के सभी ग्रामीण डाक सेवक को व्यापक स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा कवरेज प्रदान करने के महत्वपूर्ण और लंबे समय से लंबित मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। जैसा कि हमारे तेलंगाना सर्कल यूनियन के संकलन पत्र में बताया गया है, जीडीएस कर्मचारी को अपनी अल्प आय के कारण पारिवारिक खर्चों का प्रबंधन करने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और वे अपने या अपने परिवार के सदस्यों के लिए तत्काल चिकित्सा उपचार का खर्च उठाने में पूरी तरह असमर्थ हैं। जीडीएस के लिए किसी भी विभागीय चिकित्सा सुविधा का वर्तमान अभाव एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी कमी है। हालांकि हम जानते हैं कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने बीमा
प्रदाताओं के साथ मिलकर योजना पेश की है, जैसे कि संकलन प्रचार सामग्री देखा जा सकता है। ये योजना मानकीकृत या अनिवार्य नहीं है। ऐसी योजना का कार्यान्वयन और जागरूकता खंडित है, अक्सर जीडीएस समुदाय में भ्रमित करने वाली होती है। सर्कल या क्षेत्रीय स्तर पर शुरू की गई नीतियाँ असमानताएं और स्पर्धा की कमी को जन्म देती है, जिससे अधिकांश जीडीएस बिना किसी विश्वसनीय सुरक्षा जाल के रह जाते हैं। इसलिए हम आपसे सभी जीडीएस कर्मचारी के लिए केंद्र समान स्वास्थ्य एवं दुर्घटना बीमा योजना शुरू करने हेतु हस्तक्षेप करने का आग्रह करते हैं। निर्देशालय स्तर पर अनिवार्य है। मानकीकृत ऐसी योजना पूरे भारत में कार्यान्वयन और सभी मंडलों के समान कवरेज सुनिश्चित करेंगे। हम आगे अनुरोध करते हैं कि प्रीमियम एक हिस्सा केंद्रीय कल्याण कोष में आवंटित किया जाए तथा शेष असमाधान को जीडीएस और विभाग के बीच यह संभव साझा किया जाए, जैसे कि तेलंगाना सर्किल द्वारा पहले ही सुझाव दिया गया है। इसके अलावा हम योजना के बारीकियों जैसे बीमा राशि, प्रीमियम शेयरिंग और कवरेज विवरण विचार विमर्श के लिए सेवा संघ के साथ एक बैठक आयोजित करने हेतु आपकी स्वीकृति चाहते हैं। इसमें हमें अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करने की और एक ऐसी आम सहमति और पहुंचने में मदद मिलेगी जो वास्तव में जीडीएस के लाभकारी होगी। एक केंद्रीकृत और एक समान योजना भ्रम को दूर करेगी, लाभों में समानता और बनाए रखेगी तथा डाक परिवार के इस महत्वपूर्ण वर्ग को अत्यंत आवश्यक वित्तीय सुरक्षा मानसिक प्रदान करेगी। इसलिए हम आपसे वास्तविक कल्याणपूरी मुद्दे पर सकारात्मक और तत्काल विचार करने का अनुरोध करते हैं। तो ये सारे जो 4 लेटर थे वो आपको समझ में आ गए होंगे। पहला पीडब्ल्यूडी के लिए, तीसरा जो कि आत्महत्या चल रही है उसके लिए, तीसरा जो कि मोबाइल फोन्स में जो भी दिक्कत सामना करना पड़ा उसके लिए, चौथा लेटर जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है जो हेल्थ इश्यू और बीमा इश्यू जो भी है इंसिडेंट एक्सीडेंट वगैरह, तो उसके लिए बोला गया है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो वीडियो ज़्यादा लेंथी होती है तो वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, लव यू मेरे भाई।